अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? आप सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ पे हो चुकी थी जी मेरी मॉर्निंग और मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और इस वक्त तकरीबन 12 बजे का टाइम था और आज मैं स्कूल नहीं गई थी, कोई तबीयत ठीक नहीं थी मेरी और बस नमाज पढ़ के दोबारा लेट गई थी और अब उठी हूँ और बस ये देखे रूम में कितना ज़्यादा मैस किया हुआ है जन्नत ने और बस अभी उठ के तो तमाम अपने ये बिखरी चीज़ें समेटूंगी, खिलारे संभालूंगी और उतनी देर में जन्नत भी उठ के आ गई थी और मेरा ये होता है कि जब तक तबीयत मेरी मतलब जब तक मैं हिम्मत होती है मैं करती रहती हूँ काम अपना चीज़ें मतलब जो भी है छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं। आयशा ने आने से पहले मुझे ये होता है कि चलो आज मैं घर हूँ तो तमाम खिलारे संभाल लूँ, वरना आजकल खदीजा घर होती है तो आयशा उससे काम करवा लेती है, मैं नहीं करती। मैं स्कूल से आके ये होता है कि नमाज पढ़ी और खाना खाना हुआ तो खा लिया, वरना मैं लेट जाती होती हूँ ऐसे टाइम तक जब तक बच्चे ट्यूशन वाले नहीं आते। तो बस आज खुद घर हूँ तो आज अच्छी तरह से बस संभाल लूँगी सारे खिलारे। और यहाँ पर मैंने जन्नत से कहा कि जन्नत सारा चीज़ें उठाओ, आपने सारे पेपर फाड़े हुए रात को, तो बड़ा हैप्पी हो रही थी, उठा दिए सारे, कहती मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए और मैंने अब आपके ब्लैंकेट में लेटना है। और यहाँ पर ये लेट गई थी और मुझे कह रही थी कि मुझे मीठे पीस बना के दे, वो मैंने इसको बना कर दिए और साथ में रोटी वाले रुमाल थे धोने वाले, वो मैंने गर्म पानी में डाल के रख दिए ताकि ये ज़रा अच्छी तरह से इनके अंदर से ऑयल निकल जाए, इतने ऑयली से हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास बची हुई थी परसों हमने जो पकाई थी आलू वाली रोटी और उसके आलू बचे पड़े थे, मैंने कहा चलो आज भी मैं इसी के नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जी चिमटा धो के लाई थी मैंने, जो भी उसको साफ किया, वॉश करके ड्राई कर लिया था और अब तक जोहर का टाइम हो गया था और बल्कि अब 2 बज गए थे तो मैं भतीजा को भी आवाज़ें दे रही थी कि आ जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ तो फिर मिल के खा लेते हैं, नाश्ता भी हो जाएगा हमारा और दोपहर की भी समझे आप रोटी हो जाएगी। और बस यहाँ पे मैं बना रही थी और वो भतीजा भी आ गई थी और वो मुँह धो रही थी। जन्नत को मैंने नाश्ता करवा दिया था मीठे पीस बना के, तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी साथ साथ उतनी देर में आयशा भी आ गई थी। और आज काफ़ी दिन बाद मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है क्योंकि आजकल वो सुबह 8 बजे आके काम कर जाती है, तो जब मैं आती हूँ तो वो जा चुकी होती है घर काम करके। तो मैंने कहा ये थोड़े से आलू पड़े हुए हैं वेस्ट होंगे तो उससे बेहतर है कि इनकी रोटी पका लूँ। तो बस थोड़ा सा ही आटा था, मैंने छोटी छोटी सी रोटियां बना ली थी, 2, एक अपनी और एक उसके लिए खतीजा की। साथ में खतीजा के लिए चाय बना ली थी क्योंकि वो खाली रोटी नहीं खाती, लाजमी चाय पीती है साथ, बस आलू वाली रोटी हो या कोई इस तरह की रोटी हो तो उसके साथ वो लाजमी पीती है, वरना वो चाय नहीं पीती। और ये मैंने अपने लिए दही के अंदर डाल लिए थी थोड़ी सी मिर्ची और नमक, करारा सा स्पाइसी सा बना लिया था और आयशा ने अंदर से रूम की सफाई कर दी थी और शुक्र है कि वक्त पे आ गई थी आज। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना के अंदर ले आई थी, आयशा बाहर से सफाई कर लेगी सारी और हम सास बहू बैठ के अब नाश्ता कर रहे थे। और सॉरी, और यहाँ पे जी मैंने किया जी अपना ब्लैंकेट तय और बेड को भी सेट कर लिया और शुक्र है कमरे की कोई शक्ल निकल आई है। और बस साथ मैंने चूल्हे को भी साफ करना था, ये अभी 1 साल हुआ मुझे ये न्यू वाला चूल्हा लगवाया था, लेकिन ज़रा अच्छा नहीं निकला कि ये चीज़ इसकी जल गई है। मुझे इसने जैसे मैंने लिया था कह रहा था जी ये बिल्कुल बहुत अच्छी है ये वो, बस वो समझ नहीं आती बंदा क्या करे, कैसी चीज़ ले कैसे खरीदे।
वारंटी में वाला कैनन वालों का है ये। तो लेकिन अच्छा नहीं निकला। तो बस यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन और तीजा अंदर सपारा नमाज पढ़ी थी, सपारा पढ़ी थी। तो बस यहाँ पे मेरी हिम्मत अब ख़त्म हो गई थी। मेरी कमर में बहुत ही शदीद दर्द शुरू हो गई थी और मैं जाके लेट गई थी और खतीजा से मैंने कहा था बाकी काम तुम समेट लो, ये रोटी वाले रुमाल है वो भी धो लेना तुम। तो बस उसके बाद फिर खतीजा ने मुझे उठ के चाय बना के दी और मैंने एक पेन किलर खा ली थी, पैनाडोल। और उसके बाद मैं लेट गई थी क्योंकि अब मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई थी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर थोड़ी देर मैंने सुकून किया, लेटी रही हूँ, रेस्ट किया बेड पर। और जन्नत बस बच्चे आए हुए थे पढ़ने के लिए, अब वो फ्री हो चुके थे और जन्नत उनके साथ खेल रही थी। और मैंने लेटने के बाद और टैबलेट खाई है तो उसके बाद काफ़ी बेहतर फील कर रही थी मैं। तो बस शाम हुई है, मगरिब के बाद भाई और बाजी आ गए थे और ये जोड़ी इकट्ठी ही आती है। तो बस फिर मैंने केक बना रही थी शाम को। मैंने आज बड़ा ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा केक बनाया था और इसकी रेसिपी से अलग से मैं इंशाल्लाह दूसरे ब्लॉग में दूंगी। और बहुत ही मज़े का ये भी केक बना था, बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर था। और इसमें मैंने क्या डाला और क्या क्या ऐसा बनाया ये इंशाल्लाह दूसरे ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। और माशाल्लाह भाई ने भी खूब पेट भर के खाया, उसको बहुत ही पसंद आया था। और गर्मा गर्म जब केक बनता है तो उसका मज़ा ही अपना अलग, और बहुत ही मतलब क्रिस्पी सा बना था। और बस इसके साथ बाजी आई हुई थी तो चाय शाय पी है, गपशप हुई है। और आज हमने खाने में कुछ नहीं बनाया था, कल का हमारा आलू चिकन का सालन पड़ा हुआ था, बाजार से रोटी मंगवा ली थी तो वो रात को खा लेंगे। तो बस इसके साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मेरे चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।